हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 47। तो डे 47 में आप लोग देखोगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, है ना। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज है आपका डे 47। एक चीज आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे हम लोग 47 डेज तक पहुंच गए। तो ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे और टिल गेट एग्जाम तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे और बहुत सारा होमवर्क आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डे 47 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को डे 46 का होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। ओके, सो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आप लोगों को कि आपका प्राइस में आइटम रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो, तो इसमें रेवेन्यू वगैरह का जो आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसका है आंसर D60। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है आप लोग टेलीग्राम में डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपना सजेशन दूंगा, अपना तरीका बताऊंगा कि ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें और चीजें कर सकते हैं और लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर डिस्कस कर लिया करो। अब चलते हैं अपन डे 47 में। तो परसेंटेज में बेसिकली कुछ ज्यादा वैसे कॉन्सेप्ट्स होते नहीं है। परसेंटेज में आपको अपना कुछ ट्रिक्स, अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के और जैसे कोई चीज है तो उसको 100 मान के करोगे आप। परसेंटेज में 100 है, अगर एक्स में आ रही है तो कुछ 100x, इस टाइप से कुछ करोगे आप लोग तो आसानी से आप लोग ना बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, है ना। आसानी से आप लोग समझ जाओगे इसमें ये चीज हो रही है, अच्छा ऐसे हो रहा है। परसेंटेज मतलब किसी का अगर मान लो कि जैसे हमेशा ना हर 100% माना करो किसी भी चीज को। अगर परसेंटेज में मान रहे हो और अगर आप फ्रैक्शन में मान रहे हो, फ्रैक्शन की मैं बात करूं, अगर फ्रैक्शन में आप लोग किसी चीज को मान रहे हो तो उसको 1 माना करो, ठीक है। जैसे आपका कोई भी लिखा है कि इसका 1/2 है तो आप फ्रैक्शन आपका हमेशा ना 1 से ही डिवाइड, मतलब 1 आपका कंप्लीट वाला फ्रैक्शन रहेगा और आपका जो पार्ट रहेंगे वो 1 से ही होंगे। जो आपका अपर में लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, वो आपका मेन रहता है, उसके जितने पार्ट किए गए हैं वो चीज रहती है। सपोज करो कि आपका 1/3 लिखा हुआ, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि 1 है उसके 3 पार्ट कर चुके हैं हम लोग। 1/3 ये होता है इसका मतलब, है ना। तो ऐसे सीखोगे आप लोग छोटी छोटी चीजों को। ओके। और परसेंटेज में मतलब ये होता है कि उसका 100 था, सपोज करो कि इसे हम दे 50%। 50% दैट मीन्स कि 100% में से अगर आप 50% घटाओगे तो आपका कितना बच रहा है, तो वो चीज आपकी आ जाएगी रिमेनिंग परसेंटेज। तो इसे यहाँ पे इनकी इस केस में तो 50% ही बच रहा है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें पता होंगी और कहीं ना कहीं से आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी। इस टाइम मैं फुल फ्लैश आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, रादर देन मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। बहुत वेरियस वैरायटी के मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा थोड़ा सा समझ के, और इसमें कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं कि जो आप जो चीजें समझ नहीं पाओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, धीरे धीरे ही सही, बट हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट देना है हम लोगों को, और चीजें आसान करनी है। अपने एग्जाम में आएंगी ना जो चीजें, तो हमको आसान करना है सारी चीजों को, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक चीज और रिकमेंड करता हूँ, मैं सही काफी सारे वीडियो में ये चीज आपको बोल चुका हूँ कि आप लोग ना क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो। क्वेश्चन को देख के जज मत करा करो कि यार भैया ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं, अग्रेशन क्वेश्चन पे जमाओ, क्वेश्चन पे दिखाओ कि यस हम आए हैं, हम आ गए, हम तुम्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52%, ओके, एंड आशा स्कोर 64%। क्या है ना, एक फाइनल एग्जाम हुआ, कोई एक फाइनल एग्जाम हुआ 100% का ही होता है, ठीक है। कोई भी चीज ना 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज को आप 100% मानो। सो उसमें क्या हुआ कि विष्णु था, जो विष्णु था, उसने 52% स्कोर किया। और जो एक आयशा है उसने किया है 64%, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या दिया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस किससे लेस है, एंड दैट बाय आयशा इज 34 मोर देन दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जितना पिक्चोरियली या फिर विजुलाइज करके आप लोग चीजें समझने की कोशिश करोगे ना, उसमें आप ज्यादा समझ पाओगे चीजों को। तो एक मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, नंबर लाइन मैंने बना ली।
ये है अपना 0 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है आपकी मैक्सिमम मार्क्स तक। मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है ना बेसिकली कि एक सर्टेन मार्क्स होते हैं ना, कि सपोज करो जैसे आपके 500 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो 5 × 100 कर दोगे तो आपके 500 आ जाएंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ये होता है ना आप लोगों के जैसे 12th बोर्ड में हुआ था कि 500 आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया। आउट ऑफ 500 आपने कितने गेन करे, आपने कितने गेन करो, सपोज करो कोई 380 ला रहा है, 380 ला रहा, तो उसका परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप लोग, कैसे निकालोगे? 380 ले आया ना 500 में से, तो किस में से लाया है ना, और यहाँ पे आप 100 कर दोगे, तो यहाँ पे कितना हुआ, 100 आपका 100% हो जाएगा। तो इसको आप आराम से काटोगे, ठीक है, 2, तो आपका 76% हो जाएगा समथिंग, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं आप लोग। 38, एक सेकेंड, 38 तो 76 या 76% आ गया आपका। तो इसमें बेसिकली हमें क्या है कि हमें हमें या तो पता हो कि 76% है, 76% है। ठीक है, तो हम क्या क्या कहेंगे कि ये आउट ऑफ 100% में से 76% लाया। यहाँ पे जैसे हमें टोटल मार्क्स ऑप्टेंड मार्क्स बता थे, तो हम लोगों ने इस पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। कहीं ना कहीं हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स अगर पता चल जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, है ना। अगर आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हैं तो परसेंटेज आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास ऑप्टेंड मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। तभी तो आप लोग निकाल पाओगे। तो चलो हम क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका विष्णु है, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपका कहीं विष्णु है और यहाँ पे कहीं पे आपकी आयशा है, आयशा। ओके, ओके आयशा, ओके। अब क्या है कि रमेश, एक रमेश बंदा है, रमेश का है, ये है आपका रमेश। रमेश का क्या सीन है कि एक सेकंड, यहाँ पे इसने 52% गेन किया था और आयशा ने 64% गेन किया था। ठीक है, आयशा का 64% था, और रमेश था जो दोनों के बीच में था, उसका क्या था बेसिकली कि 34 मार्क्स उसके ज्यादा हैं आयशा से। और आई नो नो, एक सेकंड, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 20% लेस एंड दैट बाय आयशा इज 34 मोर। तो क्या है ना, रमेश का सीन क्या था कि रमेश के 23 नंबर ज्यादा, मतलब विष्णु के एक्चुअली रमेश से 23 नंबर कम थे, 23 नंबर कम थे, तो ये आपका जो है ये 23 था। उसके अलावा आयशा के मार्क्स थे, जो रमेश के मार्क्स थे 34 ज्यादा थे। ठीक है, 34 ज्यादा थे। और अगर हम परसेंटेज का डिफरेंस करें तो 2 और 1, 12% का ये आपका डिफरेंस आया रमेश। यहाँ पे जो ली ना जो क्वेश्चन की लाइन है, आप लोग इसको आराम से समझोगे ना, आराम से, ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज वो गलत हो सकता है ना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस, 23 लेस, ओके, 23 लेस किससे, रमेश से, है ना। और कॉमन, एंड दैट बाय आयशा इज, आयशा है, आयशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। ठीक है, आप लोगों को क्या है, रमेश एक बीच में है, कोई बंदा, एक रमेश है बंदा, वो बीच में है। उसके 23, मतलब विष्णु के रमेश से 23 नंबर कम है, या तो आप ऐसा कह लो आयशा के 34 नंबर ज्यादा है रमेश से। या फिर इसको ऐसे भी तो कहता है कि रमेश के 23 नंबर ज्यादा है विष्णु से और 34 नंबर कम है आयशा से। 22 वर्ष आप कैसे भी कह लो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या? आप लोग देखोगे परसेंटेज में हमेशा ये 12% है। यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे देख रहे हो आप, किसके बराबर, 34 और 23 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 5, 57, है ना। आपका यहाँ पे क्या दिया है, 12% ऑफ, मतलब 12% किसका है, ये जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है ना उसका है, ये 12% है ना। मैक्सिमम मार्क्स वाली लाइन है ना, 12% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मैक्स लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू आपका कितना है, 57, आई गेस 57 है ना। ओके, 4 3 7 3 2 5 या 57। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 57, 57 करोगे आप डिवाइडेड बाई 12%। ठीक है,
ठीक, अब आपको ये चला गया पता। अगर हमें परसेंटेज हटाना है, हमें अगर परसेंटेज हटाना है, अगर हमें परसेंटेज का मतलब ही बेसिकली होता है आपका 1/100। ओके, सो अगर हमें यहां से परसेंटेज को गायब करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। 57/12 इंटू 1/100, ठीक है, इंटू 1/100। तो ये आपका क्या होगा, ए वाला 100 आपका यहाँ चला जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, A/B और C/D अगर आपका लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो, A × D/B × C। ये मैंने बताया था आपको। एक चीज और बताऊं इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं बताऊं आपको, A/B, B/C अगर लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा A × C/B। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 57 × 100 × 100 अपॉन 12। ये एक्चुअली ना आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके आ चुके हैं 57 100 अपॉन 12। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखोगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स पता चल चुके हैं। अब आपको आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता। गीता में कितने मार्क्स लाई है, हु स्कोर्ड इज 84 है उसका। बट हमें चाहिए कि नंबर कितने आए बेसिकली। अब एक्चुअली ना हमें क्वेश्चन में हमें सारी चीजें पता चलेगी। अगर आपको अब आपको मैंने अभी बताया था ना कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स पता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स पता है ना, ऑप्टेन मार्क्स पता है, तो आप परसेंटेज निकाल लोगे, आपका 76% समथिंग आया था, परसेंटेज निकाल लोगे। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स पता है और आपको परसेंटेज पता है, तो आप लोग ये वाले मार्क्स नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो इसी केस में ये तो हुआ है, जो गीता है, गीता का क्या हुआ, गीता का क्या हुआ है, 84% लाई है वो। 80% फोर ऑफ किस से लाई है, मैक्सिमम मार्क्स से तो लाई है, मैक्स से तो लाई है, मैक्सिमम मार्क्स से तो लाई है 84%। तो हमें 84/100 इंटू 5700/12। ओके, सो 100 से 100 आपका जाएगा, 7 टाइम्स ही जाएगा, 49, और फिर यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे 35 और 4 39। तो गीता के मार्क्स आ जाएंगे आपके 39। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बता देना, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे इसमें, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। एक्चुअली हमें ना, हम जब एक्चुअली मैं आपको चीजें समझाता हूँ थोड़ा सा ध्यान से। हमें क्या है ना, हमें मैक्सिमम मार्क्स पता होंगे और ऑप्टेंड मार्क्स अगर हमें पता होंगे तो इससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, कितने परसेंट आया था, हमारा आया था ना 76%। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें आप लोग ध्यान से देखना, अगर हमें किसी बंदे के पता है कि मैक्सिमम 500 है, ओके, ओके, और यहाँ पे आया है इसका 76% आया है। इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स डायरेक्शन में बता रहा हूँ कि मैं 380 कैसे ला रहा हूँ। इन दोनों से मैं 76 लाया, इन दोनों से मैं 380 कैसे ला रहा हूँ, वो चीज देखो। तो 76 आए हैं तो किसके आए हैं, बेसिकली आपके 100% में से 76 आए हैं। ठीक है, आपके ही आए ना 24%, यहाँ पे 24% ही तो कम रहेगी, या नहीं तो आप पूरे स्कोर कर देते, टॉपर हो जाती आप। किस में से आए हैं, कुछ एक सर्टेन नंबर तो होगा जिसमें से आपने कैलकुलेट किए, तो वो है आपका, सपोज करो 500। 500 ऑफ जस्ट 500 ऑफ 76%। ऑफ मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 76% ऑफ 500, 76 इंटू 100। ओके, परसेंटेज हम हटाते हैं तो डिवाइड 1/, करते हैं ना। देखो, 0 से 0, 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ,
ओके, सो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, तो 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 35 और 3 33 80। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या पता है तो क्या निकाल सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स पता है, ऑप्टेन मार्क्स पता है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और ऑप्टेन मार्क्स आपको निकालने हैं अगर, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज पता होना चाहिए कितने परसेंट निकाला है उसने। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम जाए तो टेलीग्राम में जरूर पूछ लेना। अब चलते हैं अपन होमवर्क की ओर। 46 का मैं आंसर आपको बता ही चुका हूँ, 47 की ओर हम चलते हैं। होमवर्क, होमवर्क है आपका 47। ए इज 25 मोर देन बी एंड बी इज 40 लेस देन सी, इफ सी इज 30 मोर देन डी, देन वो वाई व्हाट परसेंट इज लेस देन डी। ये आप लोग करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं इसको इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं बहुत सिलेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे से सोच समझ के। सारे कैट के रहते हैं, कुछ अदर एग्जाम के रहते हैं, कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम्स का किसी का लिया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ऐसे में सोचना कि ये इंपॉर्टेंट आपने बोल दिया, ये मेरे को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इसमें आप लोग समझ पाओगे चीजों को कैसे रिलेट करते हैं एबीसीडी को, सॉरी, एबीसीडी को, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा डे 47 में। उसके बाद हम लोग डे 48 पे जाएंगे। बिल्कुल इसको आप लोग सॉल्व करना, डे 47 को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड सॉल्यूशन थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, और ये थोड़ा थोड़ा सा 1 वीक डिले चल रहा है, बट मैं कवर अप कर दूंगा जल्दी से। और आज मेरा 9 बजे एक लाइव सेशन भी है, तो बोलो वो भी आप लोगों को अटेंड करना है, और उसमें हम लोग गेट से रिलेटेड सारी चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय।